पाक अफगान सरहदी कशीदगी तुरखम और चमन बॉर्डर 5 रोज से बंद। सामान से लदी सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों का माल खराब होने लगा। चमन में बाबे दोस्ती पर मेवाजात की 200 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। ताजर शदीद परेशान। पंजाब हुकूमत की तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश मुरासला वफाक को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। गजा के नाम पर एहतजाज की कॉल दी गई जिसका कोई जवाब नहीं था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजरों ने आज की हड़ताल को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाउड स्पीकर के जरिए नफरत और इश्तियाल अंगेजी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा। मजहबी जमात के 11 कारकुन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस का मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पंजाब हुकूमत का TLP के ज़रिए इंतजाम मसाजिद मदारस को महकमे औकाफ के सपोर्ट। 40 के करीब मजहबी जमात की मसाजिद आर्जी तौर पर महकमे औकाफ के हवाले कर दी। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल महकमे औकाफ के हवाले करवा दिया। TLP रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में डाले जाने का भी इम्कान। आज पाकिस्तान में जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और TLP की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, और ना कोई मुजाहरा हुआ है और ना ताजर बरादरी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने और चेंबर्स ने दुकानें बंद करने की इजाज़त दी है। सड़कों के अंदर शदीद रश है और गहमा गहमी है, बाजारों के अंदर मार्केटें खुली हुई हैं। TLP के एहतजाज की कॉल फ्लॉप। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी मामूल पर रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं कि मुल्क में कारोबारी जिंदगी बहाल और ट्रैफिक रमा दमा थी। मजीद कहा, वज़ीर आला KP इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। हुकूमती इक़दाम से सब पासपोर्ट के वक़ार में इजाफा हुआ है। किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात में इत्तफाक। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सानिहा कारसाज पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। जयानों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इलाका धमाकों से गूंज उठा। दर्जनों कारकुन शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। वाने सदर में 4 नौमुंतखब सफीरों की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सफीरों ने अपनी असनादे सिफारत पेश की। सफीरों में कनाडा, लेबनान, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड शामिल थे। सदर का चारों सफीरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि उनके खिदमात से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। बानी PTI से फौरी मुलाकात करवाने की इस्तदा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने काबीना की तश्कील से मुतालिक बानी का पैगाम पार्टी को पहुंचा दिया। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बानी ने काबीना बनाने के लिए अरकान असम्बली और मुशीरों से मुशावरत की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत काबीना में नए चेहरे लाने के हक में है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जामिन को भी नोटिस भिजवा दिए।
प्रोसिक्यूटर का कहना है कि लीमा खान जानबूझकर ट्रायल में रुकावट और कानूनी अमल में रखना डाल रही हैं। अदालत ने मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा और आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। हुकूमत सिंध बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपए किसानों पर खर्च करेगी। इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माह मजीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। जिन किसानों के पास बेनज़ीर हारी कार्ड नहीं, वो शिनाख्ती कार्ड या ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गंदम की पैदावार में इजाफा मुल्क में खुशहाली और खुद किफालत का बायस बनेगा। हुकूमत सिंध ने इस फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी। सूबाई हुकूमत के मंसूबे एयर पंजाब में अहम पेशरफ। पंजाब की अपनी एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड्स की डिमांड महकमे खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत 5 तैयारे लीज पर लेने का इरादा रखती है। तैयारों की लीजिंग से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनीज से बातचीत भी जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 लाख ग्राम सोने की कीमत 3,91,718 रुपए तक जा पहुंची, जबकि चांदी की कीमत भी बढ़कर 5,504 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अंदरूनी लाहौर के इलाकों में महदूद सतह पर बसंत की इजाज़त देने की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज़ के लिए हफ्ता और इतवार को होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। मालाकन, बडग्राम, सवात, बुनेर, चतराल, बटखेला, मर्दान, एबटाबाद, गिलगित, हरीपुर, बालाकोट, मानसेरा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 5.6 जबकि गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड।